जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाला है बिहार बेल्ट्रॉन के लिए नई प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि एडिटोरियल द्वारा बुक निकाला गया है। इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग आज 9 देखने वाले हैं। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। अलग अलग प्ले लिस्ट बना है, रूपमनी का अलग प्ले लिस्ट बना है, लूसेंट का अलग प्ले लिस्ट बना है, खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया है उसका भी प्लेलिस्ट अलग बना है और एडिटोरिया का भी अलग प्लेलिस्ट बना है। तो अगर आपने इन सारे क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और सारे क्लासों का देखें, क्योंकि ये सारे क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, BUS बस के माध्यम से, यानी इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, A1, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में ALU का क्या काम होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेटा को प्रोसेस करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट का USE प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतर कितनी सीट को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 255। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन सी हो जाता है, Ctrl+H है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 5G नेटवर्क में जी का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, जनरेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धारक तोलन का उपयोग करके, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ब्राउजिंग कहलाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि लेटर हेड का प्रयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्जिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विकल्प का उपयोग करके आप किसी शेप का आकार बदल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, शेप फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, धारक इंक प्रिंटर होता है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि IRC का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है, Ctrl+F1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है, पेज सेटअप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, मैकेनिक, इसका राइट आंसर डी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि टेक्स्ट पर वेरियस इफेक्ट्स
लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एनिमेशन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, लॉगिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, 16,384। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपसेट्स को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, इंसर्ट कैप्शन। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा कि आईएसपी के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, प्लेस होल्डर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल+A। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यू मेनू में सिलेक्ट ऑप्शन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, एक विंडो को दो भाग में बांटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट्स व्यू का। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि XML का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, कंट्रोल+S। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिमेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर माउस किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, इनपुट डिवाइस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, स्लाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, URL कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, किस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, रीनेम डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि BIOS का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लैपटॉप पैनल का कौन सा टैब नहीं होता है? तो इसका ए हो जाएगा, नोट्स। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैकिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एवरेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 8.5x11 साइज उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाता है, लेटर पेज साइज है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल वेरिएशन 2019 में कितने रो होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 10, 48, 576। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर इंड सिलेक्शन। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, 2 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या काम है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये एक्सेल सीट में सेल्स के वेल्स के अनुसार सेल्स को हाईलाइटेड करने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 365 में महत्वपूर्ण मानों को विजुअल रूप से हाइलाइटेड करने के लिए बार कलर और आइकन का उपयोग करके डाटा में ट्रेंडों को आसानी से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य को संपन्न करने वाली यूनिट को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है ALU कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इंसर्ट टैब पर जाकर। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ABS फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों पीछे का क्लास आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है लूसेंट का, रूपमणि और खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया उन सारे बुकों का करा दिया गया है प्रैक्टिस से। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है अलग अलग, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।